नमस्कार। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में काफी जबरदस्त हलचल देखने को मिली। तो आज हम इसी गिरावट की वजहों को जरा गहराई से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में हमें किन चीजों पर अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते बाजार में भारी बिकवाली का दौर चला। अकेले सेंसेक्स में ही 2.55% की गिरावट आई, जो कि हाल के समय की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावटों में से एक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या थी। आइए उन कारणों को समझते हैं जिन्होंने बाजार पर इतना बड़ा दबाव बनाया। चलिए सबसे पहले तो पिछले हफ्ते के आंकड़ों पर ही एक नजर डाल लेते हैं ताकि हमें यह ठीक से समझ आ जाए कि बाजार में असल में हुआ क्या था। और देखिए, ये गिरावट सिर्फ सेंसेक्स तक ही सीमित नहीं थी। सेंसेक्स 2.55% गिरा, तो वहीं निफ्टी भी 2.45% नीचे आ गया। मतलब साफ है, बिकवाली का दबाव पूरे बाजार पर था। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। बाजार लगातार, जी हां, लगातार 5 दिनों तक गिरता रहा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिकवाली का दबाव कितना मजबूत और लगातार बना हुआ था। और ये कमजोरी सिर्फ बड़े शेयरों में ही नहीं थी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी इससे बच नहीं पाए, उनमें भी गिरावट देखी गई। बैंकिंग जैसे बड़े सेक्टर्स में भी बिकवाली हुई, जो ये दिखाता है कि निवेशक फिलहाल कोई भी जोखिम लेने से बच रहे थे और शॉर्ट टर्म में बाजार पूरी तरह से विक्रेताओं की पकड़ में था। तो फिर इस गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? चलिए उन 4 बड़े फैक्टर्स पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने मिलकर बाजार को नीचे की तरफ धकेला। देखिए, इस गिरावट के पीछे 4 मुख्य वजहें थी। पहली, अमेरिकी टैरिफ को लेकर जो ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ रही है। दूसरी, विदेशी निवेशकों की तरफ से हुई भारी बिकवाली, जिसका असर रुपए पर भी दिख सकता है। और आखिरी 2 कारण पूरी तरह से टेक्निकल हैं, जैसे निफ्टी का एक बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल से नीचे फिसल जाना और चार्ट पर एक बड़ा बेरिश पैटर्न बनना, जो बिकवाली के साफ संकेत देता है। ये कोट है जो बाजार की मौजूदा स्थिति को, मुझे लगता है, बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी थोड़ा संभल कर चलने का, थोड़ी सावधानी बरतने का समय है। तो अब पीछे जो हुआ उसे छोड़कर आगे की ओर देखते हैं। आने वाले हफ्ते में वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। आइए जानते हैं। अगले हफ्ते 4 खास बातों पर नजर रखनी होगी। पहला, अमेरिकी टैरिफ से जुड़ा कोई भी अपडेट। दूसरा, हमारी भारतीय कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे आने शुरू होंगे। तीसरा, ग्लोबल संकेत, जैसे कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े। और चौथा, रुपया और कच्चे तेल की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ऐसे माहौल में किया क्या जाए। देखिए, रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि कोई ट्रेडर है या निवेशक। दोनों के लिए सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। अगर ट्रेडर्स की बात करें तो उनके लिए ये लेवल बहुत जरूरी हैं। नीचे की तरफ 25,600 और 25,500 के स्तर पर बाजार को एक सहारा मिल सकता है, जिसे हम सपोर्ट कहते हैं। वहीं ऊपर की तरफ 26,100 और 26,300 एक रुकावट बन सकते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। बाजार की अगली चाल काफी हद तक इन लेवल्स पर ही निर्भर करेगी। तो ट्रेडर्स को बाजार की दिशा साफ होने का इंतजार करना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी ठीक नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, उनके लिए ये गिरावट अच्छी, मजबूत कंपनियों के शेयरों में निवेश करने का एक मौका भी हो सकती है, बशर्ते वो घबराकर कोई फैसला ना ले। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बाजार में यहां से तेजी लौटेगी या फिर मंदी का यह दौर अभी जारी रहेगा? इसका जवाब तो हमें आने वाले हफ्ते के घटनाक्रम से ही मिलेगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या निवेशक इस गिरावट को एक खरीदारी के मौके के तौर पर देखते हैं या नहीं।